को कुछ लोग जो अम्बेडकर वादी बनते हैं और नाखून कटाकर शहीद होना चाहते हैं, अब बिना काम के ही चर्चा में बना रहना चाहते हैं। दूसरा, अम्बेडकर छात्रावास में रह रहे बच्चों छात्रों को, हमारे भाइयों को जो बरगला रहे हैं उनको उल्टा समझा रहे हैं। यह बिहार के अम्बेडकर छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा सा सुनहरा पल है और इस कार्यक्रम का पूरी फायदा आप लोग उठाइए और उल्टा समझाना चाहते हैं, वह आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। तो बिहार सरकार की तरफ से और बिहार सरकार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री होने के नाते आप सबके भविष्य का मेरा चिंता है। आप सब विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार बनाने में आप सबकी अहम भूमिका होगी। बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जो नाखून कटवाकर शहीद होना चाहते हैं। ये गुस्सा फूटा है बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान का। लखिंदर पासवान ने सीधा सीधा विपक्ष को आड़े हाथों लिया और साफ तौर पे कहा कि बिहार में अफवाह फैलाया जा रहा है। ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि बिहार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है नहीं मनाई जाएगी, ST SC के साथ धोखा होगा। वैसे में लखिंदर पासवान सामने आ गए हैं, सामने आकर बड़ा बयान जारी किया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरीके से उन छात्रों को ट्रेनिंग दिया जाएगा जो छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और उनके लिए क्या कुछ खास होने जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री ने बड़ा ऐलान भी किया है छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री साहब, पहले आप उनके इस पूरे बयान को सुने। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है, 13 अप्रैल 2026 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती की पूर्व संध्या पर बिहार के एनडीए सरकार ने और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय ने निर्णय लिया है तो 13 अप्रैल को बापू सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम का आयोजन किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार के जो हमारे हॉस्टल है, अंबेडकर छात्रावास है, वो छात्रावास में पढ़ रहे रह रहे छात्र आवेंगे, उनकी समुचित सुविधा दी जाएगी और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सब लोग उपस्थित रहेंगे और बिहार सरकार में जितने भी कई अनुभवी अधिकारी हैं, जो IAS IPS अफसर हैं, उनके द्वारा भी अंबेडकर छात्रावास के जो छात्र हैं, जो जनरल एजुकेशन की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनकी समुचित सुविधा की व्यवस्था हमारी मंत्रालय कर रही है, उन्हें प्रशिक्षण वर्ग में उनके द्वारा मोटिवेशनल क्लास भी, उनके द्वारा प्रशिक्षण भी दी जाएगी कुछ समय के लिए। यह जो कार्यक्रम है यह बिहार के अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा सा सुनहरा पल है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यह कार्यक्रम में आप सब लोग आइए और इस कार्यक्रम का पूरी फायदा आप लोग उठाइए। अभी YouTube पर, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जो अम्बेडकर वादी बनते हैं और नाखून कटाकर शहीद होना चाहते हैं, अब बिना काम के ही चर्चा में बना रहना चाहते हैं। दूसरा, अम्बेडकर छात्रावास में रह रहे बच्चों छात्रों को, हमारे भाइयों को जो बरगला रहे हैं उनको उल्टा समझा रहे हैं। वह समाज में इस प्रकार का अनावश्यक वातावरण बनाना चाहते हैं। उनके द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती नहीं मनाई जाएगी, जबकि बिल्कुल गलत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल की बड़े धूमधाम से अंबेडकर आवासीय विद्यालय में
और अंबेडकर छात्रावास में मनाई जाएगी। आप सब मनाएंगे। पूरे बिहार के सभी पंचायतों में विकास मित्र के द्वारा मनाई जा रही है। इस बार तो बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मनाई जा रही है और सरकार के द्वारा भी 14 अप्रैल की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती सभी अंबेडकर छात्रावास से मनाई जाएगी। आप सब लोग मनाइए, यह मेरा निवेदन है। लेकिन 13 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के पूर्व संध्या पर पटना के बापू सभागार में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम का कार्यक्रम है, जो आप सबके भविष्य के लिए है। वह कार्यक्रम में आप सब आइए और जो लोग कोई भी यह बरगला रहे हैं और उल्टा समझाना चाहते हैं, वह आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, तो बिहार सरकार की तरफ से और बिहार सरकार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री होने के नाते आप सबके भविष्य का मेरा चिंता है। आप सब विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार बनाने में आप सबकी अहम भूमिका होगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आपके विकास के लिए और बिहार के विकास के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। नमस्कार जी, सुना आपने। साफ तौर पे कहना है कि बिहार में एसटी एससी कल्याण विभाग जो है वो हमेशा से छात्रों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन बिहार में कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो नाखून कटवा कर खुद को शहीद बता रहे हैं। हॉस्टल में जाते हैं, जाकर बच्चों को बरगलाते हैं और कहते हैं कि उनके साथ बिहार में अन्याय हो रहा है। तो कान खोलकर सुन ले वो लोग कि बिहार सरकार छात्रों के लिए क्या कुछ करने जा रहा है। मंत्री साहब जो है वो गुस्से में है और गुस्से में उन्होंने कई ऐलान तो किया ही, लेकिन विपक्ष को भी आड़े हाथों ले लिया। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।